अलग अलग देशों में गए हैं, उसमें से एक डेलीगेशन जो असदुद्दीन ओवैसी की लीडरशिप में पहुंचा हुआ है, वहां असदुद्दीन ओवैसी इस बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि एफएटीएफ में एक बार फिर से ग्रे लिस्ट हो या ब्लैक लिस्ट हो, पाकिस्तान को कहीं ले जाने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अपने पास आ रहे पैसे का इस्तेमाल केवल और केवल टेरर के लिए करता है। मेरा सवाल यह है कि क्या भारत को पाकिस्तान को समझाने में समय बर्बाद करने की जगह कि पाकिस्तान तुमने ये किया है, पाकिस्तान तुम्हारे यहां बैठे हुए लोग ये कर रहे हैं, इससे ज्यादा बेहतर भारत को अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस करना शुरू करना होगा, पाकिस्तान को बाईपास करके पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करने के लिए? पीयूष जी। देखिए, पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो है कि आतंकवादी गतिविधियों से बाज आता नहीं है। ये आज से नहीं, हम पिछले 70 साल से देख रहे हैं। और लगातार चूंकि सेना का वहाँ पे एक कब्जा होता है, देखने के लिए तो वहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं, लेकिन सेना जो है कि वो डी फैक्टो जो है, सेना जो है पाकिस्तान को चलाती है, और सेना जो तय कर लेती है वही कुछ होता है। सेना चाहती है तो प्रधानमंत्री बना रहता है, सेना नहीं चाहती है तो प्रधानमंत्री को हटा दिया जाता है। तो और आतंकवाद को भी जो है कि भारत में जो है एक्सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से वहाँ की सेना जिम्मेदार है। ये नहीं है कि उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का भी हाथ नहीं है, ऐसा नहीं है, कनाइवेंस है, लेकिन मुख्य भूमिका जो है वो सेना की है वहाँ पे। तो इसलिए पाकिस्तान से डायलॉग हमें जारी रखना चाहिए, क्योंकि देखिए, भारत का ये मानना है, हमेशा से रहा है, विश्व के स्तर पर मानना रहा है कि संवाद होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बात को दोहराते रहे हैं कई बार, और जो बातें जो है आपको कन्फ्रंटेशन से नहीं निकलती हैं वो संवाद से निकल जाती हैं। संवाद तो रखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बेशरम है, पाकिस्तान जो है बाज नहीं आता है, इसलिए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है ये दबाव बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये दबाव अब तक भारत का हो जाना चाहिए था, बन जाना चाहिए था, क्योंकि भारत के जो रिश्ते रहे हैं तमाम देशों से, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी जो लगातार जो है दुनिया का दौरा करते रहते हैं वो तो, लेकिन सरप्राइज ये रहा कि इस बार का जो घटना हुई है और जिसमें पाकिस्तान का जो रवैया रहा है, और जो उसने आतंकवादियों को भेजा यहाँ पे, और हमारे जो है इनोसेंट लोगों की जो है हत्या करवाई, तो उसको लेके जो है कि पहलगाम को लेके बाकी देशों का वो नजरिया देखने को नहीं मिला, या वो समर्थन नहीं आया जो आना चाहिए था। क्योंकि भारत हमेशा से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाता है सभी देशों से, और मोदी जी भी लगातार यात्राएं करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए अभी थोड़ा बड़ा मुश्किल का समय है, डगर मुश्किल है, और भारत को जो है कि एक पुनर्विचार करना पड़ेगा। सबसे पहले तो भारत को खुद पाकिस्तान को आतंकवादी एक राष्ट्र जो है कि आतंकवादी देश घोषित करना होगा। इसके लिए एक हम कहते तो है कि आतंकवादी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमने ऑफिशियली कोई रेजोल्यूशन इस तरह का पास नहीं किया है, और हमारा ट्रेड भी उसके साथ चल रहा है। तो हालांकि ट्रेड हमने कम किया है, उनका जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला स्टेटस भी हमने 2019 में जो है पुलवामा के बाद उसको हटा दिया, लेकिन हमको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये आपको याद होगा कि कपिल सिब्बल ने भी इस बात को कहा, और ये आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने भी ये बात कही कि एक आप स्पेशल सेशन बुलाइए और उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाए बाकायदा कि जो है कि पाकिस्तान जो है एक आतंकवादी देश है, तो उसे हमारे संबंध पाकिस्तान से उसी हिसाब से तब तय होंगे। हमें ट्रेड करना है कि नहीं, ऐसे देश के साथ ट्रेड करने से भी क्या फायदा जो लगातार हमारे यहाँ आतंकवाद को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है यूएन में फिर से हमको ये पुरजोर तरीके से उठाना पड़ेगा। सिक्योरिटी काउंसिल में हम लगातार जो है कि ये मांग उठाते रहे हैं, लेकिन हमारे पक्ष में उतने सपोर्ट आता नहीं है। हमें एक पुरजोर तरीके से दोबारा ये कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी जो आंतरिक नीतियां हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा। क्योंकि देखिए, जो सुरक्षा आतंकवाद सफल इसीलिए होता है कि आपके अंदर भी कुछ कमजोरी है। अगर आपके बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, आपकी चौकसी सही नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस में कोई कमी है, तो ही वो जो आतंकवादी अपने जो है उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। अब देखिए, लश्कर तोयबा की बात आई तो ये खबरें भी पिछले दिनों आई कि किस तरह से जो वहां पे जो है कि गुजरात का जो एक एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट जो वहां का जो पोर्ट है, वहां पे जिस तरह की जो ड्रग्स आती रही हैं वो लगातार जो है बेच के जो है लश्कर तोयबा उसका इस्तेमाल कर रही है। आतंकवादी गतिविधियां जो है
हमारे देश में बढ़ाने के लिए। तो इसकी जांच होनी चाहिए एक ईमानदारी के साथ, और जो भी दोषी हो जी। उसको 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 सजा देनी चाहिए। तो हमें देखिए विश्व स्तर पे तो करना ही होगा प्रयास, क्योंकि वरना हमें इससे निजात नहीं मिलेगी। लेकिन साथ ही अपने देश के स्तर पे हमें जो है ज्यादा मुस्तैदी से जो है, और जो है उसमें कोई हमें पक्षपात बिना किए हुए, हमें जो है जो लोग दोषी हैं उनको जो है पकड़ना होगा, सजा देनी होगी। और ये तय करना होगा कि जो हमको अपनी जो सुरक्षा जो है पूरी, वो सुरक्षा मशीनरी को और जो है मजबूत करना होगा। वहां पे कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सुरक्षित रखेंगे अपने बॉर्डर्स को, लगातार विजिलेंट रहेंगे, हमारी इंटेलिजेंस जो है मजबूत रहेगी, और हम उस इनपुट्स पे तुरंत एक्शन लेंगे, तभी हम जो है इन घटनाओं को रोकने से बचा सकते हैं, और पाकिस्तान के नापाक इरादों को जो है हम जो है कि असफल कर सकते हैं। विंग कमांडर जी सत्येंद्र राजीव। दुग्गल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल, करंट सिनारियो में भारत ऑपरेशन सिंदूर को ऑन करने की बात तो लगातार कह रहा है, लेकिन क्या वो एज हासिल करने के लिए कि केवल हम पाकिस्तान सब्जेक्ट तक सेंट्रिक ना हो जाएं, और पाकिस्तान जिस तरीके की हरकतें कर रहा है न केवल उसे इसका जिम्मेदार ठहराया जाए, साथ ही उसको सपोर्ट करने वालों को भी घेरे में लाया जा सके? क्या आर्मी तीनों सेनाओं का कोई ज्वाइंट एफर्ट इसमें बहुत ज्यादा कारगर रहेगा, या फिर आपको लगता है कि अभी डिप्लोमेसी को ही बैक्ड बाय मिलिट्री फोर्स उसको आगे बढ़ाकर इन चीजों को हासिल करना होगा? आपने बड़ी तीन इंपॉर्टेंट बातें इसमें कही हैं। एक तो आपने जो बात कही वो एक तरफ प्रॉक्सी वॉर की तरफ इशारा करता है। तो ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ा हमको साफ पता लग गया कि पाकिस्तान अकेला इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा है, बल्कि चाइना और तुर्की भी इसमें शामिल है, और इसके अलावा जिसको ये आज तक नॉन स्टेट एक्टर या नॉन स्टेज एक्टर कहा करते थे वो भी इसमें शामिल है। एक तो बात ये है। दूसरा, फिलहाल जैसा कि सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन जो है वो खत्म नहीं हुआ है, तो अभी सेनाओं का रोल जो है वो उतना लिमिटेड है जब तक कि एनआईए या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इस बात को तय ना कर ले कि आगे एक्शन क्या है। अब आप आ जाइए आपके डिप्लोमेटिक इशू